तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराज लॉ। तो आज हम क्या करेंगे, कोलराज लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, या आप उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हो। तो टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, अल्फा से। तो जब भी हम लोग कभी भी कोलराज लॉ में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालेंगे तो हमें बस उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है यहाँ पर, है ना। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है अल्फा परसेंटेज, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अगर परसेंटेज में निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और परसेंटेज में तो हम क्या लिखेंगे, इनटू 100। लेकिन ये जो मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन है ना, ये वही मोलर कंडक्टेंस है जिसमें हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे थे, दैट मीन्स कापा इंटू 1000 अपॉन एम। और लैम्डा मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करता हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो याद करो n टाइम्स मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस m इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। तो ये दो फॉर्मूले थे। अब ये वाला डेटा आपको ना क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ये डेटा आपको गिवन होते हैं, एन एम आप निकाल ही सकते हो। नॉर्मली एन और एम इस तरह के क्वेश्चन में वन ही मिलते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल लूं, आपको बोल दिया मिथेनोइक एसिड, तो व्हाट इज मिथेनोइक एसिड, HCOOH। तो अब मिथेनोइक एसिड जो है वो अगर आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस COO SCOO नेगेटिव बनाएगा। अब यार देखो दोनों के लिए, इसके भी मोल कितने हैं 1 और इसके मोल भी कितने हैं 1, तो दोनों के मोल क्या है, सेम है। तो आप तो नॉर्मली जो मोलर कंडक्टेंस है आप नॉर्मली उसको क्या कर दो, ऐड कर दो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेकिन यहाँ पर आपको कापा दिया होगा, मोलरिटी दी होगी, और आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। अभी आज के लेक्चर में इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नाउ बेटा द सेकंड फैक्टर इज टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज के। तो हमें क्या करना है, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। तो देखो फिर से हम लोग है ना मिथेनोइक एसिड की एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, HCOOH। और देखो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस SCOO नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मिथेनोइक एसिड का कंसेंट्रेशन है C, और स्टार्टिंग में सिर्फ किसका कंसेंट्रेशन होता है, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन क्या होता है 0। एंड एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t C में से कुछ ना कुछ तो माइनस होगा, दैट मीन C में से माइनस हो रहा है C अल्फा, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, C अल्फा एंड C अल्फा। तो यहाँ पर C में से C अल्फा माइनस हुआ तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हुआ, C अल्फा एंड C अल्फा। नाउ आप सबको पता है इक्विलिब्रियम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जरा देखो यार ध्यान से, K इक्वल्स टू H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन है C अल्फा एंड SCOO नेगेटिव का कंसेंट्रेशन भी क्या है बेटा, C अल्फा, अपॉन देखो SCOOH का कंसेंट्रेशन क्या है C माइनस अल्फा। क्या अगर मैं C को कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और देखो C से C कैंसिल आउट हुआ। एंड द फॉर्मूला ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपको क्या करना है, आपको इतना सारा नहीं करना है। आपको तो जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा तो आप तो सीधे इस फॉर्मूले को याद रखो और आप सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। अगर आपको बोला गया है कि बहुत ही ज्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप 1 माइनस अल्फा को रख सकते हो नियरली इक्वल टू 1, तो वहां से क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो ये है हमारी सेकेंड एप्लीकेशन। अब बात करते हैं हमारी थर्ड एप्लीकेशन के बारे में। तो चलो बात करते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैंने बोला है कि मेरे पास जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो ऑफ NaCl आपको दिया हुआ है। सपोज दैट इसकी वैल्यू 91। नाउ सेकंड मेरे को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है 231। एंड नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस मुझे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया हुआ है
CH3COONA, और इसकी जो वैल्यू है वो है 109 ले लेते हैं, 109। और अब मुझे क्या बोला है कि कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो देखो इसका मोलर कंडक्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है और इनका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जिनका भी मोलर कंडक्टेंस दिया होता है बेटा, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और जिसका निकालना होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो वीक एसिड है आप उसको आयोनाइज कर लो। जैसे आप CH3COOH को आयोनाइज करोगे तो ये बनाएगा बेटा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब आपको बस क्या करना है, आपको इन तीनों को आयोनाइज करके इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास ये दोनों आयंस आ जाए। जैसे मैं अगर NaCl को आयोनाइज करूंगा तो NaCl जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए रिवर्सिबल का साइन नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्ट एरो आ रही है। देखो HCl है तो HCl को आयोनाइज करूंगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और CH3COONA जो है जब मैं उसको आयोनाइज करूंगा तो ये क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब आपके पास तीन डेटा आ गए हैं, तीन इक्वेशन आ चुकी हैं और आपको इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ये वाली मेन इक्वेशन बनानी है। दिस इज द मेन इक्वेशन, यानी ये आयंस बचने चाहिए। अब यार देखो आप सबसे पहले कलेक्ट करो CH3COO नेगेटिव, तो वो किससे मिल रहा है हमें, CH3COONA से। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं, लैम्डा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COONA। क्योंकि भाई मुझे CH3COONA चाहिए ना, तभी तो मेरे को CH3COO नेगेटिव मिलेगा। नाउ और मुझे क्या चाहिए, और मुझे चाहिए H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव कहां से मिला, HCl से। दैट मीन्स अगर मैं इसमें ऐड कर दूं मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl तो क्या मेरे पास H पॉजिटिव भी आ गए। लेकिन एक चीज देखो, CH3COO नेगेटिव अकेला नहीं आया है, इसके साथ Na पॉजिटिव आयन आया है। सेम H पॉजिटिव अकेला नहीं आया है, इसके साथ कौन है, Cl नेगेटिव आयन आया है। तो भाई जो चाहिए थे वो तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ एक्स्ट्रा आयंस भी तो आ गए हैं और हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा आयन को हटाना है। तो एक्स्ट्रा आयन कौन कौन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और वो कहां पे आ रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में आ रहे हैं। तो माइनस कर दो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। और अब आपको बस क्या करना है, अब आपको बस इनकी वैल्यू प्लेस करनी है। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है। तो बोलो CH3COONA की वैल्यू कितनी है, 109 प्लस HCl की वैल्यू कितनी है 231 माइनस NaCl की वैल्यू कितनी है 91। तो चलो पहले ऐड कर लेते हैं, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4 और ये हो गया 340 माइनस 91। अब 340 में से 91 माइनस करो तो 10 में से 1 गया तो 9, 14 की जगह बचे 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचे 4 और 3 की जगह कितना आ गया 2। तो दिस इज 249 इज द आंसर। तो हमें देखो बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल कोलराज लॉ। कोलराज लॉ आएगा तो वो नॉर्मली डिफाइन करने के लिए आता है, लेकिन अगर उससे न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो बनते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ से। तो ये तीनों एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।